हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है बेटा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है बेटा। इससे पहले के लेक्चर की पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और एमएससी के बहुत सारे मैथ पढ़ा दिए हैं मैंने, लाइक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स, सेंशियोलॉजी, उसके बाद इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, उसके बाद सीओवी, उसके पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया था, रियल एनालिसिस। ये सब मैथ कंप्लीट हो गए। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके देख सकते हो। और नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ जाके आप नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज का टॉपिक क्या है बेटा? गार्टलिन मेथड। बेटा ये मेथड है ना, आपको 16 मार्क्स दिला सकता है। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। गार्टलिन मेथड है ना बेटा, न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है इसके ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल आता है, ये थ्योरम नहीं आती। थ्योरम में कुछ है भी नहीं, बस 2 स्टेप है ओनली। क्या है, किस लिए यूज होती है बेटा? मैं एक बार सारी चीजें आपको पहले थोड़ा बेसिक बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके 2-3, वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये बेटा क्या है, ये मेथड किस लिए यूज में आता है? सोल्विंग द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। किसी कोई इक्वेशन दी रहेगी हमें, या तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी या पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, उसके साथ हमें बाउंड्री वैल्यू दी, बाउंड्री प्रॉब्लम भी दी हुई होगी, उसकी बाउंड्री वैल्यू दी हुई होगी, तो उनको सोल्व करने के लिए बेटा इस मेथड का यूज किया। अब बोलोगे सर इस मेथड को यूज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी रही थी, ये तो हम रियाज मेथड से भी फाइंड करते थे। ये भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था। तो फिर सर इस मेथड की क्यों जरूरत पड़ी? बेटा इस मेथड की हमें क्यों जरूरत पड़ी यही बताऊंगा मैं अभी आपको। क्यों पड़ी? विच कैन बी सोल्व इन मैनी इंटेंस बाई फॉर्मिंग फंक्शनल ऑफ द फॉर्म। जब बेटा कैसे हमारा फंक्शनल आता था, क्या एफ एक्स वाई वाई डैश ये निकालते थे, फिर उससे हम यूलर इक्वेशन से सोल्व कर लेते थे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल विच टू बी मेड इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है बेटा? स्टेशनरी का मतलब होता है कि या तो वो फंक्शन क्या है, मिनिमम है, या वो फंक्शन क्या है, कहीं पे मैक्सिमम है। एक चीज तो है, स्टेशनरी का मतलब क्या है, या तो फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है। फॉर द प्रॉब्लम रे रियाज इज टू इफेक्टिव प्रोसीजर टू डिटर्मिनेशन ऑफ द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। जो हम अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन निकाले थे उसके लिए रे रियाज मेथड तो बहुत इफेक्टिव था, बट कुछ केसों में क्या हुआ, इन मैनी केसेस डिफिकल्ट टू फाइंड फंक्शनल। जो मैंने बताया, हम जो निकालते थे एफ एक्स वाई वाई डैश, या हम निकालते थे एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश या वाई ट्रिपल डैश, इस प्रकार से निकालते थे, तो कुछ में हमें ये फंक्शनल निकालने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। तो उन डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए हमें ये गार्लिक साइंटिस्ट था, उसने इस मेथड को नाम दिया गार्लिक मेथड्स। तो ये मेथड इसलिए यूज हुआ कि इसी को हम सोल्व करने के लिए। अब बेटा इसको कैसे सोल्व करना है बेटा, हम कंसिडर कर लेते हैं लेट एल यू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। बेटा एल क्या है? हमारा लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब ये क्या होता है बेटा, हम डिफरेंशियल इक्वेशन खोल कर देते उसमें लिख देते ना d-1 d-2। बेटा डी बाई डी एक्स के लिए हम डी लेते थे ना, वो ही यहाँ पे एल का काम है, वही उसी प्रकार का क्या है, लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब यहाँ में क्या करना है, एक हमें कंसिडर करना है यू बार। यू बार क्या कंसिडर करना है? यू बार कंसिडर जो कि क्या रहेगा, समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक सी आई फाई आई एक्स। अब ये क्या रहेगा, ये भी आपको मैं बताऊंगा विद द ट्रायल सॉल्यूशन। ये क्या रहेगा, एक ट्रायल सॉल्यूशन रहेगा बेटा। ये जो सॉल्यूशन हम जो लेंगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनना यहाँ पे बात को। जब ये सॉल्यूशन लेंगे, ये एक ट्रायल सॉल्यूशन है बेटा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं लेंगे हम। हमें नहीं पता ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। विच सेटिस्फाई दी बाउंड्री कंडीशन, बस जो ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे। बट ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है कि नहीं है ये हमें नहीं पता, हम ओनली अज्यूम करके चल रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद थस इट डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। फिर उसके बाद क्या लेंगे, एल यू कंजुकेट एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर। आर क्या है बेटा? हमारा रेडियो फंक्शन है, या हम उसी को बोलते हैं एरर फंक्शन। फिर हमारा आर किसके इक्वल हो जाएगा, एल यू एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर। जो ये वाली इक्वेशन है, इस पे हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे बेटा, और ये एफ एक्स को इस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगी, ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, हमारी रेडियो फंक्शन आर। यहाँ से आर की आ गई। अब जब आर आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, आर की वैल्यू, तो हमें इसकी वैल्यू और फाइंड करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 2 सी आई। तो इसकी कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा रहेगा कंडीशन दैट आर इज ऑर्थोगोनल टू फंक्शन फाई एक्स। तो उसकी ऑर्थोगोनल रहेगा तो कैसे निकलेगा, आर फाई 1 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, फाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे एन तक चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये था इसका मतलब एक मेथड। अभी इसको क्वेश्चन समझोगे, बस आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो इतना लिख देना, बहुत सफिशियंट है। आपको ये थ्योरी ज़्यादा याद करने की चीज जरूरत नहीं है, जब आप ये एग्जाम में भी समझो करोगे ना क्वेश्चन, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अप्लाई गार्लिक मेथड टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, वाई डबल डैश प्लस y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू हमारी 0 से 1।
मतलब ये इंटीग्रेशन की लिमिट दे दी बेटा 0 से 1, x के रेस्पेक्ट में dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम थी y0 = 0, y1 = 0। अभी टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, बेटा हमें जो यहाँ पे हम y में क्वेश्चन था तो y ले लिया, यहाँ पे हम u बार x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, u बार x, क्योंकि मैंने u में पढ़ाया अभी क्वेश्चन आपको। तो बेटा ये लिखा कैसे इसने, बेटा हम पहले आपने पढ़ा था रे रियाज मेथड में, मैंने आपको पढ़ाया था y = c1 + c2x, हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ये ऐड करते थे सभी में, यहाँ ये तो करना ही है, ठीक है, c1 + c2x तो लेना ही है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है x0 = 0, y0 = 0, तो यहाँ पे क्या हो गया x - 0, और दूसरा क्या है, x की वैल्यू क्या है 1, तो x - 1, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो c1x x - 1, दूसरा क्या आएगा c2x² x - 1, यहाँ मैंने 1 - x ले लिया बेटा, कुछ भी दिक्कत नहीं, ये इससे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, बस ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। ये आपका कंडीशन, ये आपको अज्यूम, ये हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, आगे कुछ नहीं है, आगे 12th का काम डिफरेंशिएशन करना, ये आपको आ गया तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहाँ से ये भूल जाओ, पहले इतना भूल जाओ, ये मत सीखो अभी, ये बाद में आएंगे। इस इक्वेशन 1 को आपका काम हो गया। अब उसके बाद हमें निकालना है रेडियस, क्या निकालना है, रेडियस, ये वाला आर मैंने क्या बताया था आपको, देखो पिछले क्वेश्चन फिर चलते हैं, यहाँ पे मैंने आर लिखना क्या बताया था आपको, आर बताया था = इस पे क्या लगाना, कंजुगेट लगा देना, y का कंजुगेट डबल डैश प्लस y का कंजुगेट प्लस में x ओनली y पे लगेगा, ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, ठीक है बेटा, कंजुगेट का साइन लगा दिया है। अब आपको चाहिए y कंजुगेट डबल डैश, अबे y कंजुगेट तो आपके पास है, यहाँ से y डैश निकालते हैं, पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर दो y का x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। फिर हमारा कितनी बार चाहिए, हमें डबल में चाहिए बेटा, क्योंकि हमारा डबल डैश है, फिर एक बार सिंगल डैश आ गया, फिर हमारा डबल डैश में करो x के रेस्पेक्ट में, तो हमारा डबल डैश आ गया, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दोनों वैल्यू पुट कर दिया, प्लस में x लास्ट में था, प्लस में x लिख दिया, ये वैल्यू आ गई बेटा, हमारी r की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अभी क्या करना, अभी हमें चाहिए टू डिटरमाइन c1 एंड c2, हमें दो कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू चाहिए, तो इनकी क्या वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन 0 से 1, क्योंकि मैंने पहले लिमिट बता देता, r phi1x = dx = 0 रहेगा, और यहाँ phi2 = 0 रहेगा। अब वैल्यू होती है phi1x और phi2x की, कौन सी वैल्यू रहेगी बेटा, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, जो पहले c1 के साथ जो वैल्यू है ये हमारी phi1x है, और इसके साथ जो वैल्यू है वो phi2x है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों पुट कर दो। r की वैल्यू ये रही आपके पास पूरी, phi1x की वैल्यू बता दिया, phi2x की वैल्यू 0 से 1 इंटीग्रेशन कर दो dx के रेस्पेक्ट में, चलो किया, इसको करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी, जब दूसरे में phi2 वाले में पुट करोगे तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी, दोनों से वैल्यू से c1 c2 की वैल्यू निकाल दो, और इस c1 c2 की वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपको, इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करना था, और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो आपके एग्जाम में 10 से 11 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर बार पूछता है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन बाय द गार्टलिन्स मेथड। इसमें पॉइजन इक्वेशन दिया हुआ है बेटा, करली u अपॉन करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर करली u अपॉन करली y स्क्वायर = -1। d हमें बताया है कि d हमारा डोमेन है, जो कि ये है, यहाँ से हमारी x और y की लिमिट पता चल गया, -1 से 1 है और -1 से 1 है, हमारी x और y की लिमिट पता चल गया हमारा, यहाँ पे दोस्त देख रहे हो 1 तक जा रहा है -1 से, तो हमारी लिमिट पता चल गया, लिमिट आएगी डबल, क्योंकि एक बार x है और एक बार क्या है बेटा y है, इस क्वेश्चन में डबल लिमिट आ गई हमारी, याद रखना। होमोजीनियस डिस्क्रीट बाउंड्री कंडीशंस विच प्रोड्यूस ऑन द बाउंड्री u = 0, x की वैल्यू है +-1, y +-1। अब बेटा ये किस में है हमारा, ध्यानपूर्वक सुनो इस चीज को, हमें u चूज किया, u क्या चूज किया, ओनली c1 - x² 1 - y², ये याद रखना आप, ठीक है बेटा। क्यों किया, यहाँ पे ये देखो +-y +-x है, तो उसकी वजह से हमने ये 2 बार कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब r पे u पे इस पे कंजुगेट लगा दो, ये r के इक्वल हो जाएगा, इस पे कंजुगेट लगा दोगे तो r की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप कर ली u अपॉन, एक बार x की वैल्यू निकालो डबल डेरिवेटिव में, ये आई, फिर एक बार y डैश में किया, फिर डबल डैश निकालो, ये दोनों वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, पुट कर दो इस इक्वेशन 1 में, r की वैल्यू आ गई बेटा, देखो r की वैल्यू आ गई। अभी हमें c फाइंड करना है, जो c1 नहीं ओनली c है बेटा, हमें c फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन 0 से 1, ये देखो थोड़ा गलत लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे अच्छी तरह इसको करेक्ट करते हैं,
-1 से -1 से 1 है बेटा, ये -1 से 1, -1 से 1, क्योंकि लोअर लिमिट से अपर लिमिट जाती है हमारी। तो ठीक है, तो r की वैल्यू पुट कर दिया ये वाली। फाई 1x की वैल्यू हमारी क्या थी बेटा, सेम वो ही, ये जो इसके साथ फाई 1x की वैल्यू हो गई ये वाली, पुट कर दिया बेटा। अभी यहाँ पे dy और आएगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव आ गया, इज इक्वल टू 0। डबल आएगा क्योंकि डबल इंटीग्रेशन है हमारा, 2 दिया हुआ है, x और y में क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अभी इसको बेटा सोल्व कर दो। डबल इंटीग्रेशन आपने बीएससी में पढ़ा हुआ है, एमएससी में भी पढ़ा है, ठीक है। आप इसको सोल्व कर सकते हो। सोल्व करके जब इसको करोगे तो मैंने तक इसे कुछ हद तक कैलकुलेशन करके यहाँ इसको बिल्कुल इजी फॉर्म में लिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, सोल्व आप खुद करना। इन दोनों लिमिटों को हम क्या -1 से 1 है, -1 से 1 है, हम इन लिमिटों को क्या कर सकते हैं, 0 से 1, 0 से 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हमें एक लिमिट को दूसरी लिमिट से हमें 0 से 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो दोनों को करेंगे तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 से। इसको भी 4 से करोगे, इसको भी 4 से करोगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, याद रखना इस चीज़ को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेथड था। आप इसको सोल्व कर सकते हो, लिमिट चेंज के लिए आप ज़्यादा ध्यान मत दो। आप इसको सोल्व करोगे तो सी की वैल्यू हमारी ये आएगी और इस सी की इक्वेशन 1 में पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है, ux प्लस uy इज इक्वल टू -1 इनसाइड द रीजन r। इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा, बाउंड्री हमारी लाइन ये दिया हुआ है। सेम यहाँ से r निकल जाएगा, हमारा कंजुगेट हो जाएगा दोनों के ऊपर। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ucx माइनस a, ये हमारा इसका अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये दोनों वैल्यू आएगी, पुट कर देंगे, रिड्यूस हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे याद रखना बेटा, यहाँ पे हमारा जो दूसरा जो हमारा रहता है फाई 1x वो हमारा 1 रहेगा, ये बात याद रखना। बाकी फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट्स ले लेना आप, ओनली 100 रुपीज़ में अवेलेबल है। उसमें हम आपको ये सारी वीडियो जो मैंने पढ़ाया 32 की 32 वीडियोज़ ये आपको मिलेगी, प्लस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे कवर नहीं कर पाया, वो टॉपिक्स के नोट्स भी मैं एक्स्ट्रा नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा इन्हीं के साथ। ठीक है बेटा, एंजॉय करते रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके नोट्स ले सकते हो। टेलीग्राम पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना। बिल्कुल फ्री कोर्स आपके लिए यूट्यूब पे चल रहा है ये। ठीक है, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।